उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश होने वाले बजट को लेकर अयोध्यावासी काफी आशान्वित हैं। लोगों का मानना है कि जिस तरह से विगत 6 सालों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के विकास के लिए समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं, तो इस बजट में भी अयोध्या के चौमुखी विकास को धरातल पर लाने के लिए बड़ी धनराशि का प्रावधान करेंगे। लोगों ने अपेक्षा की है कि बजट में जरूर इस तरह का प्रस्ताव आएगा कि उससे संबंधित विकास से अयोध्या पर्यटन के विश्व मानचित्र पर स्थापित हो जाएगी। और जिस तरह से विराजमान रामलला स्थल पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ठीक उसी तरह अयोध्या का विकास भी अनूठा रूप लेगा। अयोध्या के नहीं पूरे प्रदेश के लोगों को उम्मीद है कि जो इनका बजट आएगा वो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय होगा। सभी के लिए कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। इसलिए बजट का जो आशा लगाए बैठे हैं, विशेषकर मध्यम वर्ग के लोग, उनको भी ये आशा है कि हम लोगों के लिए भी कुछ होगा। कुछ बेरोजगारी है, कोई महंगाई है, कुछ तमाम ऐसी बातें हैं, ये सब पर प्रकाश कम से कम बजट को डालना चाहिए और सभी के लिए कुछ न कुछ मिलना चाहिए। और विशेषकर जितने भी तीर्थ स्थान हैं, वो तीर्थ स्थानों को विशेष पैकेज के रूप में देना चाहिए, जिससे कि स्थान जितने हैं विकसित हों। हमारे विशेषकर अयोध्या में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो बिगड़े हुए हैं। जैसे प्राचीन धरोहर है, वह धरोहरों को भी संवारना चाहिए। यहाँ कई ऐसे कुंड हैं जो विकृत रूप में हो गए हैं, बहुत से मंदिर ऐसे हैं जो ऐसे हो गए हैं। उसको सभी को ध्यान में रख करके विशेष रूप से अयोध्या पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ काशी और मथुरा में भी। इसलिए मैं आशा करता हूँ यह बजट सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय होगा, सभी के लिए यह लाभदायी होगा, किसी को छोड़ करके किसी को भी निराश नहीं करेगा। क्या लगता है आपको अयोध्या के लिए कितना लाभकारी होगा? अयोध्या के लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्थान हैं जो जिनका जीर्णोद्धार करना है। क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि इस अयोध्या को मैं विश्व पर्यटक नगरी के रूप में बनाऊंगा, जिसमें यह दिखाई दे कि जो त्रेता युगी नगरी है, त्रेता युग में कैसी नगरी थी, उस प्रकार से ये नगरी दिखाई दे। इस प्रकार से ऐसे जब बजट आएगा तभी उनकी जो भावनाएं हैं और जिस प्रकार से इसके विकास करना है वो तभी संभव होगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि अयोध्या के लिए ऐसा बजट आएगा कि जो जितने भी हमारे मंदिर हैं और बहुत से कुंड हैं, बहुत से ऐसे स्थान हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हैं और वो प्राचीन धरोहर है, उन सब का विकास हो जाएगा। मैंने उम्मीद लगा रखी कि हमारी अयोध्या बहुत सुंदर होगी, उसके लिए ऐसा बजट आएगा कि बहुत सुंदर होगी, सांस्कृतिक रूप से संपन्न होगी और जो अवध की जो है हमारी संस्कृति है वो और मजबूत होगी। हम ये उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर बच्चों को लोगों को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिलें, यहाँ पर अच्छे कॉलेज हों, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अमीर नहीं हैं, दूसरी जगह अपने बच्चों को भेज नहीं सकते, तो टेक्निकल कॉलेज हों। और हॉस्पिटल है तो जैसे उसमें डॉक्टर भी अच्छे हों, जैसे कि उनको हर समय लखनऊ रेफर न किया जाए, बल्कि उनका अच्छा सा अच्छा इलाज यहाँ पर हो। जैसे कि वो होता ये है कि यहाँ से अगर रेफर किए जाते तो रास्ते में कभी उनकी डेथ भी हो जाती है और उनको इलाज के अभाव में उनकी जान बच नहीं पाती। तो इस तरह से हमारी अयोध्या में सारी सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं हों और उसके बाद उनकी शिक्षा की अच्छी सुविधाएं हों, लोगों को, युवकों को जॉब अच्छा मिले, हमारे दिव्यांगों के लिए भी सुविधा हो कि उनको रिजर्वेशन ऐसे हो, जैसे मुख्यमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, तो दिव्यांगों को उसमें कुछ परसेंट ऐसे, जैसे 4% गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया है, तो इसमें जो उनको आवास है उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। और हमारे जो दिव्यांग है उनको सबको निःशुल्क इलाज होना चाहिए, वो चाहे जहाँ से भी इलाज करें, तो लेकिन उनको इलाज के लिए सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत संपन्न नहीं होते, गरीब होते हैं, तो इन्हें इलाज के लिए सुविधा होनी चाहिए। और अयोध्या के कायाकल्प की बहुत सारी योजनाएं हैं, करीब 30,000 करोड़ की योजना है। और उसमें से मैं उम्मीद करता हूं कि जो अभी राम पथ बन रहा है, इसके निर्माण में तेजी आएगी, इसके लिए धन अवमुक्त होगा। उसके बाद एक रिंग रोड का प्रस्ताव है। रिंग रोड तो बनना अपनी जगह है, उसके लिए बजट अपेक्षित है ही। उसके अलावा जो रिंग रोड की परिधि में जो प्रमुख स्थल हैं पौराणिक महत्व के, उनका सुंदरीकरण होना है, उसके लिए बजट अपेक्षित है। उसके अलावा 84 कोस की परिक्रमा का निर्माण हो रहा है, परिक्रमा मार्ग का। तो उस परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले बहुत ही पौराणिक स्थल हैं, बड़ी संख्या है उनकी, करीब 150।
और उसमें अनेक कुंड हैं। उन 108 उसमें 108 कुंड हैं और 108 कुंडों में से करीब 10 का सुंदरीकरण तो हो रहा है, किंतु अभी बाकी की प्रतीक्षा है और बजट से उम्मीद की जाएगी कि उस बाकी कुंडों के लिए, बाकी पुरा स्थलों के कायाकल्प के लिए भी उसमें इंतजाम होगा बजट में। जय श्री राम। अयोध्या के लिए तो बहुत दिव्य और भव्य सज रहा है अयोध्या। विभिन्न विकास कार्य हो रहा है, जैसे अयोध्या एथिम पार्क है और राम संग्रहालय है। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भी बहुत आगे विकास कर रहा है। अतिथि निवास है और नव्य अयोध्या जो बनाना है, उसके लिए योगी जी मुझे लगता है कि उसके लिए अलग एक फंड तैयार करेंगे और अलग एक विकास के लिए एक बजट रखेंगे, ऐसा हम लोगों को लग रहा है। और हम लोग बहुत उत्साहपूर्वक इसको तैयारी भी कर रहे हैं। उत्साहपूर्वक हम लोग उसका स्वागत भी करने के लिए योजना बना रहे हैं। और अयोध्या का संत समाज आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब अयोध्या में राम मंदिर का सपना पूरा होने वाला है। राम मंदिर के लिए और उसमें आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए तमाम काम उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार कर रही है। उसका भी अयोध्या बहुत बहुत स्वागत करती है। साथ ही साथ अब यात्री यहाँ पर आवे, तीर्थ यात्री यहाँ पर आवे, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। और जो सबसे बड़ी बात है कि भगवान से जुड़ी संस्कृति ये पूरी दुनिया में कैसे जाए, कैसे पूरी दुनिया में राम जी का संदेश पहुंचे, इस दिशा में उत्तर प्रदेश का बजट कितना सहायक हो सकता है। हम सभी संतों को, अयोध्या से जुड़े वासियों को इसी की अपेक्षा रहेगी कि कोई ऐसा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कोई ऐसा कदम उत्तर प्रदेश की सरकार उठाए जो पूरी दुनिया की संस्कृति राम में कैसे हो, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट कैसे अपना योगदान और भूमिका निभा सकता है, यही अपेक्षा है।